नमस्कार। एक प्रसंग है रामचरितमानस के अरण्य कांड के पेज नंबर 604। एक बार चुनि कुसुम सुहाए, निजकर भूषण राम बनाए, सीतहि पहिराए प्रभु सादर, बैठे फटिक शिला पर सुंदर। इस चौपाई का अर्थ है, एक बार सुंदर फूल चुनकर श्री राम जी ने अपने हाथों से भांति भांति के गहने बनाए और सुंदर स्फटिक शिला पर बैठे हुए प्रभु ने आदर के साथ वे गहने श्री सीता जी को पहनाए। पर हमारे देश के संत महात्मा इस चौपाई का अर्थ कह रहे हैं, जब राम और सीता जंगल में थे तो राम कपड़ा बनाते थे, सुंदर सुंदर कपड़ा बीनकर सीता जी को पहनाते थे। वे कह रहे हैं कि राम जी बढ़िया बढ़िया साड़ी बना रहे हैं। ये हमारे संत जो हैं कुसुम का अर्थ भी नहीं जानते हैं। इस चौपाई में भूषण का अर्थ कपड़ा कह रहे हैं। मैं उन संत का नाम लेना नहीं चाहूंगा, इसलिए कि ये बहुत उच्च कोटि के संत हैं। ये संत जी हमारे ब्रह्मांड के मालिक को कपड़ा बुनने वाला समझ रहे हैं। यहाँ हमारे राम जी फूलों का गहना बनाकर सीता माता को पहना रहे हैं। इसका मतलब भारतीय नारी को हमारे देश में कैसे सम्मान करना चाहिए, ये हमें सिखाता है। भगवान के नाम में भी देवी का पहले नाम आता है, जैसे राधे श्याम, सीताराम। भारतीय संस्कृति में नारी को शक्ति और ममता का प्रतीक माना गया है। स्वतंत्रता संग्राम के समय में भी भारतीय नारी ने अपनी वीरता और त्याग का परिचय देकर समाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। हमारे देश में महिला का योगदान काफी सराहनीय रहा है। पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल, पहली महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी, पहली महिला मुख्यमंत्री सुचित्रा कृपलानी, पहली महिला गवर्नर सरोजनी नायडू, पहली महिला लोकसभा स्पीकर मीरा कुमार, पहली महिला डॉक्टर आनंदीबाई जोशी, पहली महिला आईपीएस अधिकारी किरण बेदी, पहली महिला आईएएस अधिकारी अन्ना राजम मल्होत्रा, सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज फातिमा बीबी, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला कल्पना चावला, इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली महिला प्रेसिडेंट एनी बेसेंट, भारत की पहली महिला वकील कार्नेलिया सोराव जी। पर और अभी फिलहाल हमारे देश के महिला राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी हैं। भारतीय मूल के दिग्गज नासा अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स ने अमेरिकी स्पेस में 27 वर्षों की शानदार सेवा के बाद रिटायरमेंट ले लिया है। अपने 3 अंतरिक्ष मिशनों में उन्होंने कुल 608 दिन अंतरिक्ष में बिताए। सुनीता विलियम्स के पिता भारत के गुजरात राज्य के मेहसाना जिले के निवासी हैं। आज की नारी किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है, चाहे हमारे देश की रक्षा की बात हो या किसी खेल प्रतिस्पर्धा में हो या शिक्षा राजनीति में हो, काफी दबदबा दिखाई पड़ता है। हमारे देश में संगीत की दुनिया में भी लता मंगेशकर जी को भारतीय संगीत में अद्वितीय योगदान के लिए देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न सहित पद्म भूषण, पद्म विभूषण, दादा साहेब फाल्के अवार्ड के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यही कारण है कि आज का भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था में से एक है, जिसने मेक इन इंडिया और डिजिटल इंडिया के माध्यम से वैश्विक पहचान हासिल की है। हमारा देश विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था होने जा रहा है। आज भारत चीन और अमेरिका को भी पीछे छोड़ दिया है। हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आत्मनिर्भरता पर विशेष ध्यान दिए हैं। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की विदेश नीति का मूल मंत्र इंडिया फर्स्ट और वसुधैव कुटुंबकम है और इसका मुख्य उद्देश्य देश को विश्व गुरु और वैश्विक मंच पर एक स्वतंत्र, सशक्त एवं निर्णायक शक्ति के रूप में स्थापित करना है। जहां नारी का सम्मान होता है वहां देवता निवास करते हैं। इसलिए कहा गया है, नारी तू केवल प्रेरणा नहीं बल्कि सृष्टि की सबसे बड़ी और अदम्य शक्ति है। हमें बहुत खेद हो रहा है कि व्यास मंच से इस तरह का प्रवचन नहीं होना चाहिए। मैं कोई वेद ज्ञाता पंडित नहीं हूं, साधारण गृहस्थ आश्रम में रहते हुए पूजा पाठ बढ़िया से कर लेता हूं। इसके पहले भी मैंने इनके प्रवचन में क्रॉस मार्क लगाया था। अध्यात्म की जानकारी रखने वालों का अब स्तर गिरता जा रहा है। अब अध्यात्म व्यापार का मार्ग बन गया है। भगवान ही मालिक है, हम दूसरी बात क्या कह सकते हैं। नमस्ते।